दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जनवरी 2024 के लिए गणित पेपर 2 से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एग्ज़ाम 2016 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है कि एक टंकी घनाभ के आकार की है। एक जो टंकी है वो घनाभ के आकार की है। इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। कितना आ सकता है? 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है यदि इस टंकी की लंबाई जो है वो कितनी हो, लेंथ जो है वो 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर हो, तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हुई है। ये क्वेश्चन सीटेट के सितंबर 2016 में मैथ्स पेपर 2 में आया था। फिगर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा समझ लीजिए। देखिए लेंथ हमारे पास में कितने दिखा रखी है, लेंथ दिखा रखी है 8 मीटर, और जो ब्रेथ है इसकी विड्थ जो है वो कितने दिखा रखी है हमारे पास में, वो दिखा रखी है 15 मीटर दिखाई हुई। चलिए ये इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में बता रखा दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी, ये जो डेप्थ है गहराई की जो बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, क्वेश्चन में कहा कि 2/3 भरी हुई है, यानी ये 2/3 पार्ट जो है वो हमारे पास ये भरी हुई है टंकी, ये हमसे पूछा है। तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी ये हमें क्वेश्चन को क्या निकालना है। चलिएगा, अच्छा सोल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास में आंसर हमें दिए हुए थे 2 होगा, 4.5, 2.5 और 3। इस प्रकार से हमें इतने मीटर क्वेश्चन में हमें आंसर दिखा रखे। देखिए घनाभ के आकार की टंकी है, यानी कि इसका आयतन क्वेश्चन में दे रखा है इतने मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब जो घनाभ के आकार की टंकी हमारे पास दिखा रखी है, यानी घनाभाकार टंकी जो है, यानी घनाभ के आकार की जो टंकी हमें दिखा रखी है उसका जो आयतन होगा, उसका जो आयतन होगा वो क्वेश्चन में दिखा रखा है कितना होगा, 540 मीटर क्यूब होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। क्लियर हो? चलिएगा, अच्छा और क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो दिखा रखी है वो कितने दिखा रखी है, 8 मीटर दिखा रखी है। जो ब्रेथ दिखा रखी है वो कितने दिखा रखी है, क्वेश्चन में कितने दिखा रखी है, 15 मीटर दिखा रखी है। अब वॉल्यूम होता क्या है, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच होता है। एच मतलब हम गहराई की बात करें, एच की बात करें यहाँ पे, तो एच इजिकल टू क्या इतना बन जाएगा कि वॉल्यूम बटे लेंथ मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा। अब वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में, 540 दिखा रखा है। लेंथ कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 15 मीटर निकल के आ जाता है। चलिए इसको छोटा छोटा काट लीजिए, जैसे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 14 हो जाएगा, 0 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको और छोटा करेंगे 2 कम 2 हो जाएगा, और हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 दूना 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 2 बार कट जाएगा। अच्छा अगर इसको 5 से काट लेते हैं तो ये देखिएगा हमारे पास में 5 3 15 हो जाएगा, इसको काट लेते हैं तो 5 दूना 10 होता है, और 3 13 5 7 35 हो जाता है, ठीक है। और 3 से काटेंगे 3 9 जा 3 9 27 होता है, मतलब 9/2 आंसर निकल के आ गया, 9/2 आ गया आंसर। क्या हो गया, 9/2 मीटर निकल के आया। एच की वैल्यू आ गई 9/2, यानी कि जो टंकी की गहराई है एच वो निकल के आ गई हमारे पास 9/2 मीटर निकल के आएगी। अब क्वेश्चन कहता है कि जब टंकी 2/3 भरी हुई है, ठीक है, तब गहराई चाहिए हमें, तो यानी जब हमारे पास में टंकी क्या है 2/3 भाग क्या है भरी हुई है, जब टंकी 2/3 भाग कैसी है भरी है, तब गहराई कितनी होगी, तब हमारी जो गहराई होगी वो कितनी होगी, वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अच्छा क्या क्वेश्चन कहता है कि ये हमारे पास में जो वैल्यू दिखा रखी है कितना, इट मीन्स जो 9/2 निकल के आया है इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना रह गया, सिर्फ 3 मीटर आंसर आ गया। यही आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है, और ये आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, 3 आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना है, 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, छोटे समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 63 सेंटीमीटर है, तो बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा
बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा में भुजा से कितनी अधिक बड़ी है, यानी कि अगर बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट सितंबर 2016 में मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन आया था। अब ये हमारे पास हमने ये लेट कर लिया, एक फिगर बना लिया, ये हमारे पास पहला फिगर है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा त्रिभुज है हमारे पास में, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पे छोटा समबाहु त्रिभुज है, जिसकी जो साइड है बड़े वाले की वो ए लेट कर ली हमने, और जो छोटे वाले की साइड है वो हमने बी लेट कर दी। क्लियर हुआ? चलिएगा, अब क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है कि छोटे त्रिभुज का परिमाप दिखा रखा है, कितना 63। सोल्व कैसे करेंगे इसको? छोटे त्रिभुज का परिमाप दिखा रखा, ठीक है। तो छोटे समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें क्वेश्चन में दे रखा है। छोटे हमारे पास में क्या दिखा रखा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्वेश्चन में दिखा रखा है। कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर दिखा रखा है। क्लियर हुई बात? चलिएगा, अब परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है? 3 गुना भुजा होता है। भुजा क्या ली हमने? बी ली हमने, तो 3b इक्वल टू कितना बन गया? 63 बन गया। तो यहाँ से b का आंसर निकाल लेंगे। b का मतलब 63 अपॉन कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इससे काटेंगे तो 21 टाइम कट जाएगा। इसका मतलब b का आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यानी b की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो कितना बनेगा? देखो, छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो छोटे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि फॉर्मूला होता है √3/4 कर दीजिए और भुजा की घात 2 कर दीजिए, यानी कि b का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर हुआ? चलिएगा, इसका मतलब √3/4 कर दीजिए और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 21 और मल्टीप्लाई बाई 21, इतने क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा छोटे त्रिभुज का। हमारे पास क्या बन गया? ये क्षेत्रफल बन गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि अनुपात है दोनों त्रिभुजों का, यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात जो है वो 16 बटे कितना 9 दिखा रखा है। तो बड़े और छोटे का अनुपात होगा, यानी कि जो हमारे पास में बड़े समबाहु त्रिभुज जो बाहु त्रिभुज हमारे पास में है उसका अगर क्षेत्रफल ले लें और उसके बाद में हम क्या कर दें? छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लें। छोटे समबाहु त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल ले लें तो इसका जो अनुपात है वो 16 बटे 9 है। ये मतलब है क्वेश्चन का, 16 बटे क्या है? 9 दिखा रखा। अगर आप बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करते हैं कि बड़े, अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे कि जो 16 बटे 9 आपको आंसर ये मिला है, इसमें क्या कर देंगे? छोटे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो अभी हमने ये निकाला √3/4 इंटू 21 इंटू 22, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। √3/4 इंटू में क्या कर देंगे? 21 इंटू में 21, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको हम कर सकते हैं 4 से 4 चौक 16 बार, तो ये कट गया, 4 बार कट गया। 3 3 9 कर दे, 3 7 21 कर दें, ठीक है। फिर 3 से 3 7 21 कर दें, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरह से वैल्यू बन के आ जाती है। अब ये आंसर जो बन के आ गया वो क्या बन के आ गया कि ये 49 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया? √3, ये बन गया हमारा। ये बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। अब बड़ा समबाहु त्रिभुज तो ये है जिसकी साइड ए दिखा रखी है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड की पावर, साइड कौन है? ए की पावर 2 बन गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 49 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई में √3 हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ बन गया हमारे पास में। अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर निकालें तो ये जो 49 हमारे पास दिखा रखा है और इंटू 4 दिखा रखा है, ठीक है। ये 4 भी इधर जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में चल जाएगा। √3 के बाद ये 4 भी मल्टीप्लाई में चला गया, नीचे आ जाएगा √3, ठीक है। √3 से √3 कट गया। अब ये क्या बन गया? आंसर बन गया 49 मल्टीप्लाई बाई 16। अब एक आंसर निकालना हमें तो यहाँ से, तो एक आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा कितना? 49 और मल्टीप्लाई बाई 16 के लिए। तो एक आंसर कितना बन गया? 49 का तो 7 आ गया और इसका कितना आ गया? 4 आ गया।
7 चौक 28, ए इजकल टू कितने 28, यानी कि ये जो भुजा है ये तो कितने की आ गई, इसकी जो भुजा है ये तो कितने की आ गई 28 सेंटीमीटर की आ गई हमारे पास निकल के। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी बन गई 28 सेंटीमीटर की निकल के आ गई। बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर की हमारे पास निकल के आ जाती है। क्लियर हुआ, ये वैल्यू बन गई हमारे पास, एक आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर हमारे पास में। और अगर वैसे देखें तो हम देखिए तो ये हमारे पास b इक्वल टू पहले ही 21 निकल चुका है, b इक्वल टू क्या निकल चुका है 21 निकल चुका। हमें क्या चाहिए, दोनों भुजाओं का अंतर चाहिए। हमें क्या चाहिए था कि दोनों भुजाओं का क्या चाहिए, हमें दोनों भुजाओं का हमें चाहिए अंतर चाहिए। क्या चाहिए, हमें अंतर चाहिए, क्योंकि ना इसमें कौन सी अधिक बड़ी है, तो दोनों भुजाओं का हमें अंतर दिखा लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी बड़ी है। इसका मतलब बड़ी कौन है, ए में से बी को माइनस कर दिया, क्योंकि ए का आंसर तो कितना 28 निकला है और बी का आंसर आपका 21 निकला है, तो इसमें से माइनस कर देते। माइनस करने के बाद आप देखा तो 7 वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर, ये क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है 7 सेंटीमीटर। ये पार्ट चला गया बी के साथ में, बी आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर एक राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्र, जैसे हमने यहाँ त्रिभुज ये बनाया हुआ, देखिए इसका बेस बन गया ये हमारे पास में, ये हाइट बन गई, त्रिभुज बन गया। इसको नाम दे लो, चाहे ABC का नाम दे लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ABC त्रिभुज बन गया। ठीक है, अच्छा ABC बन गया, इसको हम D का नाम दे लेते हैं, ये पॉइंट D बन गया जहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, ये हाइट बन जाती है हमारे पास में। इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर फॉर्मूला बने तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, ये अभी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए कहते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर जिसका परिमाप जो है वो 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो उसकी संगत ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा गया है। सितंबर 2016 में आया सीटेट के मैथ्स पेपर 2 के लिए। कुछ ये आंसर हमें इसमें दिखा रखे हैं। चलिएगा, अच्छा देखो अगर वृत्त के परिमाप की बात करें हम, तो वृत्त का जो परिमाप हुआ हमारे पास में, वृत्त का जो परिमाप बन गया हमारा, वृत्त का जो परिमाप हो गया हमारे पास में, ये वृत्त दिखा रखा है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या था, एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब सरकमफेरेंस की बात करें, वो तो कितना होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से परिमाप तो क्वेश्चन दे रखा 6 पाई है। कहते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल जिसका परिमाप 6 पाई, यानी ये तो 6 पाई दे ही रखा है, ये किसके बराबर होगा 2 पाई आर के बराबर। और यहाँ से आर निकालें तो 6 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार कट जाएगा, आंसर 3 आ गया। रेडियस की वैल्यू इससे काट देंगे तो 3 बार कट जाएगा ये। ठीक है, तो 3 टाइम कट जाएगा तो आंसर कितना, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी ये जो आर है वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर का निकल के। ये वृत्त की बात है। ठीक है, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूले में क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब पाई के साथ में क्या कर देंगे, आर का मतलब 3 की पावर 2 हो गई, 3 क्या कितना 9 हो गया, 9 पाई कितना बन गया है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया वृत्त का क्षेत्रफल बन गया। अच्छा अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना, मान ली ये आधार तो हमारा बेस b मान लिया, ऊंचाई हमने h मान ली, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब क्वेश्चन में तो ये दिखा रखे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये कहता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास में वो दोनों बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि इस त्रिभुज का आधार तो 8 सेंटीमीटर है, आधार मतलब ये वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी का आंसर जो है वो 8 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, यानी यहाँ पर बी को 8 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ बी को 8 रख दें तो इसका मतलब कितना 8 इंटू एच बन गया, इसको काट दे तो ये कितना बन गया 4h बन गया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी बन, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 4h। ठीक है, अच्छा चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से जो आंसर बन गया हमारे पास में कि 4h जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल जो कितना बना वो 9 पाई बना हमारे पास में, कितना बना 9 पाई बना हमारे पास में। हमें क्या चाहिए h चाहिए, h क्या बन गया 9 पाई बाई 4 बन गया। अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, कितना बन गया 2.25 पाई, इतने सेंटीमीटर जो है क्या बन गई हाइट बन गई। यही हमसे पूछा गया था
आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में। ए 2.25 जो पाई जो है इतने हमारा क्या बन गया, इतने सेंटीमीटर हमारी हाइट बन गई। क्लियर हो गया, ऊंचाई बन गई हमारी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री का है, यानी जैसे ये त्रिभुज बना रखा है, इसमें ABC एक हमारे पास में कि ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 110 डिग्री का है, ये वाला एंगल। तब अन्य दो कोणों, दो एंगल है, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक बाइसेक्टर्स की इसकी बात करते हैं कि बीच कोण क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। अब दो कोण अलग से, एक तो एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया, इनके बाइसेक्टर यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये भी दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी BO लाइन इस B एंगल को बराबर हिस्सों में काटेगी, ऐसे ही OC लाइन जो है वो इस C एंगल को बराबर हिस्सों में काटेगी। ठीक है, अच्छा चलिएगा। अब देखिए ये हमारे पास में, ठीक है, टोटल बन जाता है हमारे पास। अब देखो हम क्या करते हैं इसको, ये हमारे पास में पूरा एंगल B है, ये पूरा एंगल C है। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तब अन्य दोनों कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण को आप कैसे निकालेंगे, एंगल BOC आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो फाइंड क्या करना है, तो सीख के क्लियर हो गया कि आपको एंगल BOC फाइंड करना है। ठीक है, एंगल BOC फाइंड करना है। अब देखो इन ट्राइंगल अगर ABC में देखते हैं आप, तो क्या होता है कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। क्लियर हो, एंगल A दे रखा है ऑलरेडी 110, यानी ये तो 110 डिग्री दिखा रखा है क्वेश्चन में, तो एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री हो जाती है। तो यहाँ से हम एंगल B प्लस एंगल C निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 180 में से आप 110 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना आ गया, 70 डिग्री निकल के आ गया। अब क्या कर दीजिए, दोनों और बाई 2 कर दीजिए, यानी कि एंगल B/2 बन गया, एंगल C/2 बन गया, तो उधर क्या बन गया, 70/2 बन गया। क्लियर। अच्छा इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये एंगल 1 जो है क्या है, ये इस पूरे एंगल का है, यानी कि एंगल 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल B/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल C/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हो कितना आ गया हमारे पास में कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 35 डिग्री आ गई। इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BOC में आ जाइए, क्या देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल कौन सा BOC जो हमें निकालना है, इन सब का टोटल भी 180 होगा। तो एंगल BOC कैसे निकालेंगे, 1 + 2 तो हमने देखा कितना 35 निकल के आया हमारे पास में, तो क्या कर देंगे 180 में से इधर जाके 35 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 इधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, एंगल BOC का आंसर कितना आ गया, 145 डिग्री निकल के आ जाता है। और यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। आंसर चला गया B पार्ट के साथ में, 145 आपका हो गया राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, ये अनुपात में है। इसके सबसे बड़े कोण की बात कर रहा है, संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक कोण का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है, यानी कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का आपको योग निकालना है। ये हमारे पास कुछ हमने यहाँ पर क्या, ये चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये जो एंगल हमारे पास में, ये मान लिया हमारे पास में एंगल ABCD दिखा रखे हैं, ये मान लेते हैं 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लिया 3x को रिप्रेजेंट कर देगा, ये 5x को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 8x को रिप्रेजेंट कर देगा। लेट मान लेते हैं, हमारे पास इस प्रकार से ये वैल्यू बन जाती है। अच्छा अब क्वेश्चन की बात करें तो कितना बनेगा, देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, इस प्रकार से 60 डिग्री। अच्छा अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो ये 2 3 5 8 है, ठीक है, हमारी दिखा रखा है। अब इनका जो टोटल हम देखें
जो हम टोटल देखें हमारे पास में तो कितना निकल के, अगर हम वैसे नॉर्मल देखें तो इसका अनुपातिक योग कितना होगा, 2, 3, 5 और 8 का, यानी कि अनुपातिक योग अगर देखें, अनुपातिक योग अगर हम देखें क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 + 3 + 5 + 8 निकल आएगा। सिंपली 18 आपका आंसर बन गया। ठीक, अनुपातिक योग x के रूप में लेते तो 18x बन जाता। चले अब इसमें डायरेक्टली छोटा कोण की बात करें, सबसे छोटा कोण क्या बैठेगा, देखिए सबसे जो छोटा कोण होगा वो क्या बैठेगा आपका इसमें, देखिए क्या बनेगा आपका छोटा कोण, देखो टोटल निकली 18 है, वैसे ये 308, छोटा सबसे छोटा कोण है 2x या 2 कह लीजिए। इट मीन्स क्या बन गया हमारे पास कि 2/18 को 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दूना 36 होता है, 20 बार कट गया, 40 डिग्री का निकल के आ गया। सबसे छोटा कोण कितना निकल के आ गया, 40 डिग्री का निकल के आ गया। चलो अब सबसे बड़ा कोण की बात करते हैं। अब यहाँ से क्या बोला हमसे, सबसे जो बड़ा कोण होगा वो कितना निकलेगा। अब बड़ा कोण का मतलब सबसे बड़ी रेशियो किसकी, 8 की है हमारे पास में, तो कितना होगा 8/18 कर दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 360 कर दीजिएगा, इसको भी काट देंगे, 18 दूना 36, 20 बार कट गया, और 8 दूना 16, 160 डिग्री सबसे बड़ा कोण निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा सबसे बड़े कोण का संपूरक क्या होगा, अगर हम सबसे बड़े कोण का, सबसे बड़े कोण का अगर हम संपूरक निकालना चाहते हैं, संपूरक कोण निकालना चाहते हैं तो संपूरक क्या होगा हमारे पास में कि 180 में से घटा दीजिए 160, संपूरक की बात कर रहा है, सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 20 डिग्री आ गया। सबसे छोटे के पूरक की बात करता है तो सबसे छोटे कोण का पूरक कोण कितना होगा, कोण का पूरक कोण क्या होगा, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता है, तो 90 में से 40 माइनस कर दीजिए, यानी इसको माइनस कर दीजिए 40, अब की भाई सब 60 माइनस का भाई 40 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाए 50 निकल के आ गया। इसको क्या चाहिए, इसको योग चाहिए दोनों का, क्या चाहिए, योगफल चाहिए इसको। तो ठीक है, दोनों का योगफल, तो दोनों कोणों का जो योगफल बन जाएगा, दोनों कोणों का जो योगफल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब 20 और 50 को प्लस कर देंगे आप, 20 और 50 को प्लस करेंगे तो कितना, 70 डिग्री निकल के आ गया। ये बन गया आंसर आपका, और आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है एक व्यक्ति अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी जो क्रय मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा भी देता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था सीटेट सितंबर 2016 में, मैथ्स पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ। चलिए कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन। देखो मान लेते हैं, माना जो क्रय मूल्य है, क्या है, जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो मान लेते हैं कितना है, इट मीन्स रुपीज़ कितना है, 100 रुपये है, 100 मान लेते हैं। तब अंकित मूल्य कितना होगा, उस पर कितना लिख सकता है, तो अंकित मूल्य कितना, अंक कितना हुआ, अंकित मूल्य, क्योंकि वो 40% अधिक लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 40 जोड़ दीजिए, कितना बन गया 140 रुपये, यानी रुपीज़ 140 अंकित करेगा, 140 रुपये आ गया। अच्छा अब 40% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य क्या बना, 40% बट्टा जो दिया जा रहा है, बट्टा देने के बाद जो हमारे पास में, देने के बाद जो अंकित बाद जो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा कि जो हमारा अंकित मूल्य है, जो हमने मूल्य अंकित किया है, ठीक है, अंकित मूल्य जो हमारे पास में है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 100 माइनस क्या कर दीजिए 40, क्योंकि बट्टा कितने का लगा है 40 का लगा है हमारे पास में, 40% बट्टा लगा, और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, डिवाइड बाई कर दीजिए 100 से, 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, देखो अंकित मूल्य तो कितना था 140 का था, ठीक है, और 40 माइनस 100 माइनस 40 कर दिया तो कितना बना हमारे पास में 60 बन गया, और डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने 100 कर दिया हमारे, तो ये दोनों जीरो कट गए दोनों,
तो 14 गुना 6 कर दिया, 14 6 कितना होता है 84 होता है। अब यहाँ देखिएगा विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस हो गया एक तरह से ही, और ये कितना था क्रय मूल्य, यानी कि ये क्या था, यह क्या था कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो गया लॉस हो गया हमें, तो क्या हो गया लॉस हो गया, यानी कि लॉस हो गया तो मतलब क्या होगा, लॉस कैसे निकला, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए। अब कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास में, कितना था हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास में, दैट्स कितना बन गया, वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 100 और माइनस कितना हो गया 84, तो कितने का हमारे पास लॉस कितने का हो गया, इसको लॉस परसेंट क्या हो गया हमारे पास में, तो वैल्यू बन गई हमारी कितनी, इट मीन्स 16% की क्या बन गया उसको, 16% की उसको हानि हो गई, 16% की जो हो वो क्या हो गई उसको हानि हो गई। तो लॉस परसेंट क्या निकल गया हमारे पास में, सीधा सीधा वैल्यू में हमारे पास कि हमारे पास कितना का वैल्यू 100 में से 84 माइनस कर दो, तो कितने की हानि हुई 16% की, और ये आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में। तो यहाँ पर डी आपका एक राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब 6,250 रुपये की एक धनराशि का मिश्र धन 2 से 3/4 वर्षों के पश्चात क्या हो जाएगा। ये सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था। चलिए क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में उसे हम नोट कर देते हैं, क्या क्या दिखा रखा है क्वेश्चन में। ये कुछ आंसर दिखा रखे थे, देखो इसके जो प्रिंसिपल है वो 6,250 है, प्रिंसिपल हो गया 6,250। चलिए जो रेट हमारे पास में है क्वेश्चन में, जो रेट हमारे पास में है आर जो हमारे पास में वो कितने 8% है, रेट 8% हो गया। जो समय दिया हुआ टी, जो समय दिया हुआ 2 सही 3/4 वर्ष दिया हुआ, ऐसा दिया क्वेश्चन। अच्छा चलिए अब फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को सोल्व करने, उस फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, जहाँ में समय इस रूप ऐसे रूप में दिखा रखा हो। यानी अगर हमें समय जो है टी समय जो है वो इस रूप में दिखा रखा हो, लाइक सी टाइम्स ए अपॉन बी टाइप दिखा रखा हो, ऐसे टाइप में दिखा रखा हो, समय हमारे पास में दिखा रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई, अब देखो समय हमारे पास में ये कितना 2 सही 3/4 है, तो सी का आंसर क्या बन गया यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है। एक आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे a/b की जगह क्या लिख देंगे आप, a/b की जगह आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 3/4 लिख रहे हैं, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, और a इक्वल टू पी होता है 1 प्लस जो हमारा रेट बटे 100 की पावर सी हो गया, और साथ में कितना आ गया 1 प्लस क्या बन गया a/b के साथ मल्टीप्लाई कर दे रेट की और डिवाइड कर दें 100 का, ऐसे। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रिंसिपल कितना 6,250 हो गया। चलिएगा कितना आ गया 1 प्लस रेट कितना हमारे पास में 8%, 8 बटे कितना बन गया 100 बन गया, की पावर कितनी होगी, क्योंकि क्या पर यहाँ सी का मतलब यहाँ हम इसकी बात करें तो 2 बनाएंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 प्लस, अब ये कितना बन गया 3/4 हो गया a/b की वैल्यू 3/4, रेट कितना हो गया 8% हो गया, डिवाइड बाई कितना 100 कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ 4 दूना कितना बन गया 8 बढ़ गया, 3 दूना 6 हो गया, तो ये कितनी वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई 6,250, तो ये आ गया, ठीक है। और साथ में क्या बन गया ये 100 में प्लस 8 करेंगे तो ये 108 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 108 बटे कितना 100 हो गया, ठीक है। इसकी पावर कितनी बन गई 2 बन गई, और यहाँ कितना बन गया 3 दूना 6, 100 में 106 बन गया पूरा, तो 106 बटे कितना बन गया 100 बन गया, ये बन गया आंसर आपका, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6,250, तो ये बन गया, गुना कितना बन गया 108 बटे 100, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा 108/100 इसका आ जाएगा, और इसमें कितना 106/100 ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100% आंसर आपका क्या बन कर आएगा, अमाउंट का आंसर जो निकल के आएगा वो 7727.40 के आसपास आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और ये इसका राइट आंसर है।
772740 ये चला गया ए पार्ट के साथ में, और ये इसका राइट आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बेस्ट आंसर ये निकलेगा। चलिएगा, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कहता है कि अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले की बात करता है, उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x हो, तब इस रिलेशन में से कौन सा रिलेशन क्वेश्चन को फॉलो करेगा, वो हमें निकालना है। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, बेटी की वर्तमान आयु कितनी है। अगर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो बेटी की जो वर्तमान आयु है हमारे पास में, वर्तमान जो आयु है जो क्वेश्चन में दिखा रखी है वो कितनी है, x वर्ष है। बेटी की वर्तमान आयु तो x वर्ष हो गई, ठीक है। अभी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अभी की वर्तमान अगर आयु की बात करते हैं, वर्तमान आयु की अगर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखा रहे कि वो 2 गुनी है, यानी कि 2x वर्ष हो जाएगी अगर अभी की बात करते हैं तो। चलिएगा, 5 वर्ष पहले बेटी की आयु कितनी होगी? अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले बेटी की आयु कितनी होगी हमारे पास? तो बेटी की जो आयु हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो बेटी की आयु x में से 5 माइनस कर देंगे तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले अभी की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले अभी की आयु की अगर हम बात करें, पहले अभी की आयु कितनी बन जाएगी? अभी की जो आयु बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 2x में से 5 माइनस कर दीजिए, इतने वर्ष हो गई 5 वर्ष पहले अभी की आयु। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपने क्या देखा है कि 5 वर्ष पहले बेटी की जो आयु है, यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले बेटी की जो आयु है, बेटी की जो आयु हमारे पास में है वो क्या कहती हैं, वो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले अभी की आयु के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? 5 वर्ष पूर्व या पहले, या कह सकते 5 वर्ष पहले अभी की आयु के बराबर हो जाती है। ये क्वेश्चन कह रहा है। आप इसमें रख दीजिए वैल्यू। देखो x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, किसकी इक्वल हो जाती है? 2x माइनस 5 के बराबर हो जाती है। ये हमारे पास अभी की आयु 5 वर्ष पहले की थी, उसे ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 5 इजकल टू बन गया 2x माइनस 5 के, ठीक है। यही आंसर बन गया आपका। और ये किस को मैच करता है? ये मैच करता है डी पार्ट को। 4 इंटू एक्स माइनस 5 इजकल टू बन गया 2x माइनस 5 को, यही हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि यदि जब हम x को 1/9 कह रहे हैं, यानी x बराबर 1/9, y इजकल टू -3/4 है, तो व्यंजक यानी पॉलिनोम क्या है? 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy का मान क्या होगा? इस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में मैथ्स पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। कैलकुलेशन आपको करनी है छोटी सी, आंसर बन जाएगा। देखो हमारे पास जो वैल्यू दिखा रखी है क्वेश्चन में, ये हमसे क्या इसका मान पूछ रहा था, जबकि एक्स और वाई को आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ये वैल्यू क्या है, आप इसको पुट कर सकते हो। तो आंसर व्यंजक था 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy, ऐसा व्यंजक दिखा रखे। अगर इसको हम सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 9x की पावर 2, इसे आप लिख सकते हैं 4y की पावर 2, ठीक है। अब क्योंकि माइनस में है तो फॉर्मूला 2ab वाला होता है। 2ab वाला फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर माइनस में होता है तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, ठीक है।
ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो -2a मतलब 9x हो जाएगा और b मतलब 4y हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना होगा, 9 चौक 36 दूना कितना होगा, 72xy बन गया। यानी इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 9x - 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें कि x की वैल्यू को आप 1/9 यूज करेंगे और y की वैल्यू को -3/4 यूज कर दें, ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह रख रहे हैं 1/9, ब्रैकेट में आ गया माइनस के साथ में, 4 गुना y की जगह -3/4 और फिर इसका कर देंगे होल स्क्वायर। देखो 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 1 + 3 की पावर 2 बन गई। इसका मतलब 1/3 तो 4 होता है, 4 की पावर 2 मतलब 16 हो गया आंसर। आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया 16। ठीक है, तो आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी आपका बन गया राइट आंसर। क्लियर हो गया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और स्टारडास्ट क्लासेस एग्जाम शीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि 9x² + 15 - x और -1 - x + x² के गुणनफल में यदि x³ x² और x के गुणांक क्रम से a, b और c हों तो आपको a + b - c का मान बताना था। सितंबर 2016 में क्वेश्चन आया था मैथ्स पेपर 2 के अंदर। आपको क्या करना था, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी आपस में। किस किस को मल्टीप्लाई करना था कि 9x² + 15 - x और दूसरा ब्रैकेट था -1 - x + x²। इसकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखो 9 से करते हैं पहले सब में मल्टीप्लाई, तो 9 से करेंगे तो -9x² हो जाएगा, फिर 9 से इसमें करेंगे तो -9x² और एक बन के x³ हो जाएगा, फिर 9 की करेंगे तो कितना प्लस का हो जाएगा, 9x की पावर हो जाएगी 4। यहाँ तक पहुँच गए। चलो 15 करते हैं तो माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा और साथ में करेंगे तो 15 प्लस का हो जाएगा, लेकिन साथ में x² हो जाएगा। ऐसा कुछ बन गया। फिर -x करते हैं तो माइनस माइनस तो कितना हो गया, +x हो गया, ये माइनस और ये -1। फिर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का कितना हो गया, हमारा x² हो गया, और फिर माइनस और ये माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x³ हो गया। ऐसा कुछ बन गया हमें। सबसे बड़ी पावर के रूप में देखें तो 9x की पावर 4 जो है ये सबसे बड़ी पावर हो गई। चलिए 4 के बाद 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर माइनस का है और 1 यहाँ पर माइनस का। ठीक है, तो कितने हो गए, 10 हो गए x की पावर 3 के। अब 2 पावर में आते हैं, 2 पावर माइनस के 9x² तो यहाँ पर है और प्लस के 15 यहाँ पर है और 1 ये हो गया, 16 हो गए। प्लस के 16 हो गए, माइनस के 9 7 16, प्लस के कितने हो गए, 7x की पावर 2 रह गया। अब x में आते हैं, x माइनस के तो 15x हैं, ठीक है, और प्लस का 1x है, तो माइनस के कितने रह गए, 14x रह गए, 14x रह गए। अब नंबर की बात करें, नंबर में अकेला 15 है तो माइनस के 15। ये हमारा क्वेश्चन 16 के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें x³ के x² के x के गुणांक को क्रम से a b c कहा गया। क्या कहा गया, a b c कहा गया हमारे पास में। तो यहाँ से इस पॉलिनोमियल से जो हम सोल्व कर रहे हैं फिलहाल, ये पॉलिनोमियल ऑफ, इसको px भी मान सकते हैं, इसको आप सोल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या बनती है हमारे पास में, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, देखो ये हमारे पास जो वैल्यू बन गई, इसमें जो x³ यानी कि x³ का जो गुणांक हुआ, जिसे क्या बताया गया, इसे a बताया गया, वो कितना बन गया, x³ गुणांक मतलब किसकी मल्टीप्लाई हुई है, -10 की मल्टीप्लाई हुई है x³ में। अब करते हैं x² का गुणांक की बात करते हैं, तो x² का जो गुणांक है यहाँ पे देखो, x² किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 को कर रहा है, जिसको क्या रिप्रेजेंट किया, b रिप्रेजेंट किया, तो ये 7 बन गया। फिर क्या करता है, x का गुणांक करते हैं, तो अगर हम x का गुणांक लेते हैं हमारे पास में, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x का गुणांक है -14 -14 रिप्रेजेंट कर रहा है x को। क्लियर, ये हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो क्या करना, फाइंड a + b - c फाइंड करना था। ठीक है, ये फाइंड करना था। a की वैल्यू तो कितने आ गई हमारे पास, -10 आ गई, प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई,
माइनस सी की वैल्यू कितनी, माइनस का 14 हो गई, क्योंकि माइनस पहले से ही क्वेश्चन में पहले दिखा रखा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, अभी प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 10 तो ये हो गए, प्लस के 7 हो गए, और प्लस के 14 ये हो गए हमारे पास में, ठीक है। 21 हो गए, प्लस के कितने हो गए, 21 हो गए, माइनस के तो 10 हो गए, और प्लस के 21 हो गए, और अगर इसमें से माइनस प्लस को ऐड कर दें तो प्लस के 11 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था और आंसर चला गया, इट मीन्स ए पार्ट के साथ में ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन 11 ये कहता है कि बहुपद दिखा रखा है हमारे पास में कि 8x³ माइनस का 6x² प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल किसका 2x² प्लस k के बराबर है अगर, तो k का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया सितंबर 2016 में सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में। चलिएगा, हमें क्या करना है, इसका भागफल निकालना, सोल्व करना है, इसको भाग करना है। इसको क्या क्या है, देखो हमारे पास क्या 8x³ दिखा रखा है, माइनस 6x² दिखा रखा है, प्लस का कितना 10x दिया हुआ है, और प्लस का 3 दिया हुआ है। इसको भागफल करेंगे किससे, भाग निकाल करेंगे 4x प्लस 1 से, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखें 8x³ बनाना है हमें 4x से, तो क्या करते हैं 4 दूना 8, 2x² की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 करेंगे 2 चौका 8x³ तो ये बन गया, ठीक है। 2 करेंगे 2 एकम 2 प्लस का क्या बन गया 2x² बन गया, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन बदल जाते हैं, ये कट गए, क्या बचे माइनस के तो 6 माइनस के 2 हो गए, तो कितना हो गया माइनस के 8x² बन गए। अगला वैल्यू उतार लीजिए, कौन सा, प्लस का 10x। चलिएगा, अब आप क्या देखेंगे, देखिएगा अब हमें माइनस का 8x² बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना 8 माइनस का 8x² बन गया। क्लियर हो गया। अच्छा, माइनस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x ये बन गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं ये कट जाएंगे। अब की बार क्या बच गया, 10 तो ये थे और प्लस के 2 ये बन गए, कितने हो गए 12x हो गए हमारे पास 12x में। आगे क्या, प्लस का 3 उतार लीजिए आप यहाँ पे। अब हमें 12x चाहिए हमें वैल्यू क्वेश्चन में। अब इसका मतलब क्या, 12 बनाएंगे तो प्लस का 3 चलाना पड़ेगा, 3 चौक 12x तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है, और प्लस का 3, ये तो सब्ट्रैक्शन पे क्या हुआ, पूरा पूरा वैल्यू कट जाता है हमारे पास में, तो ये वैल्यू पूरा पूरा कट गया, ठीक है। x यानी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, वैल्यू पूरी पूरी कट जाए। अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ, भागफल जो प्राप्त हो ये मिला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो भागफल मिला वही क्या था कि 2x² प्लस k ही हमारा किसके इक्वल होगा, 2x² माइनस 2x प्लस 3 के बराबर होगा। अगर इसको इस रूप में लिखा जाए, इसकी तुलना की जाए आपस में, तो k के जगह क्या आएगा, k इजिकल टू क्या बन जाएगा, k इजिकल टू माइनस 2x प्लस 3 को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस 2x प्लस 3 को रिप्रेजेंट करेगा। या हम इसे k इजिकल टू ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 माइनस 2x को k रिप्रेजेंट करेगा, और यही हमारा आंसर बन गया। 3 माइनस 2x चला गया सी पार्ट के साथ में, सी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 हमसे क्या कहता है कि x की पावर 4 माइनस कितना 256 है, x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12 है, और x² माइनस 7x प्लस 12 का एक सार्व गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, इसमें से क्या बनेगा। चलिएगा सोल्व करते हैं, इनको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। हमें सबसे पहले इसको हम px मान लेते हैं, ये क्या बन गया हमारा, x की पावर 4 है माइनस 256 है, ऐसा वैल्यू है। अगर इसको हम फैक्टर करें इसके, तो ये ऐसे कहा जा सकता है कि ये x की पावर 2 की पावर 2 और माइनस कितना बन जाएगा, ये इसमें 16 की पावर 2 ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको और भी सोल्व करना चाहें तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी हमारे पास में कि x² प्लस 16 और क्या बन जाएगा x² माइनस 16, ये ऐसे बन जाएगी। अच्छा, इसको और भी सोल्व करना चाहें तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि x² प्लस कितना 16 तो ये रहेगा, इसको आप लिख लीजिए x² माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा, यानी x प्लस 4 और x माइनस
4 भी इसे लिख सकते हैं। तो ये जो px था ये 16 के आ गया, इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। 16 की पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास वैल्यू ये बन गई। अच्छा, आगे के लिए हम qx मान लेते हैं दूसरे वाले को। वो क्या दिया हुआ है, x का क्यूब दिया हुआ है, माइनस का 4x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का क्या दिया 3x दिया हुआ, माइनस का कितना 12 दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ। अच्छा चलिए इसको क्या करते हैं, देखो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 4 बचा। इसमें से प्लस का 3 कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 4 बचा। सोल्व कर लीजिए, x माइनस 4 तो कॉमन आ गया और x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ से बच गया। ये qx की वैल्यू आ गई, इसे मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन एज इट इज़। चलिए अब क्या करते हैं, लास्ट में इसको पी क्यू आर एक्स मान लीजिए। ये क्या बन जाता है, एक्स की स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12 हो गया। 4 3 12, 4 प्लस 3 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बन गया, ये 4x बन गया, माइनस का 3x बन गया और प्लस का 12 बन गया। यहाँ से आप x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आप माइनस का 3 कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 बन जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो आर एक्स की जो वैल्यू निकली वो कितनी बन गई हमारे पास में, x माइनस 4 तो यहाँ से दोनों में से कॉमन आ गया, x माइनस 3 यहाँ से आ गया। ये मान लिया तीसरी इक्वेशन बन जाती है। चलिए अब हम तीनों में सार गुणन कॉमन फैक्टर देख रहे हैं। देखो यहाँ से देखें तो x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 देखें तो इसमें भी है और x माइनस 4 देखें तो इसमें भी है। तो क्या बन गया, जो सार्व गुणनखंड हो गया, सार्व गुणनखंड जो हो गया उसका आंसर बन गया x माइनस 4, कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 4। यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ये चला गया डी पार्ट के साथ में आपका आंसर चला जाता है। क्लियर हो गया, इस प्रकार से आप 12वां क्वेश्चन निकाल लेंगे। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। देखिए क्वेश्चन 13 क्या कहते हैं, ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या क्या है 5 4 7 ए, ये 4 अंक की संख्या है, 3 से विभाज्य है, का योग कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखिएगा 4 अंकों की संख्या जो हमें दिखा रखी है, यानी कि 4 अंकों की जो संख्या दिखा रखी है, 4 अंकों की जो संख्या दिखा रखी है वो कौन सी है, वो है 5 4 7 और ए। ठीक है, अच्छा 3 से तभी विभाज्य होगी, 3 से तभी विभाज्य होगी जब इनके अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग की अगर बात करूं तो अंकों का योग क्या होगा। देखिए अंकों का जो योग बनेगा वो क्या होगा, वो बनेगा 5 + 4 + 7 + ए। क्या बन गया, 5 4 9 7 16 + ए। यानी जो 16 + ए बना है ये 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो और 16 + ए अर्थात 16 से अधिक मान के लिए 3 के जो गुणज हैं, 16 से अधिक मान, 16 + ए है तो 3 के जो गुणज हैं, 3 के जो हमारे गुणज होंगे, गुणज जो 3 को गुणा करने से प्राप्त होंगे। जैसे 16 से अधिक क्या आएगा, 3 × 18 आएगा, 21 आएगा, ठीक है, 24 आएगा, ठीक है, आगे बढ़े तो 27 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, डॉट 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 कहीं तक भी आप इसको ले जाइए, आदि हो सकते हैं। अब यदि हम ये बात कहें कि 16 + ए, ठीक है, अगर हम ए को क्या करते हैं, यहाँ पे ए को आप 2 रख लेते हैं, ठीक है, ए को क्या करते हैं, ए को पुट कर देते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 16 + 2 मतलब ये कितना बन गया 18 बन गया। यानी कि यहाँ ए को आप 2 रख से 18 प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 16 प्लस, अब क्या रखें ए को, 16 + ए अगर क्या होता कि 16 में हम क्या कर देते, 16 में हम 5 जोड़ दें तो 21 बन जाएगा। इसका मतलब ए का आंसर 5 ले लें। ऐसे ही अगर बात करें कि 16 + ए जो है वो कितना हो जाए कि ए की प्लेस पे आप क्या रखते हैं 8 रख दें, तो 16 + 8 कितना बन गया 24 बन गया। तो इस प्रकार से ये वैल्यू मिल गई। अब ए का आंसर क्या बन गया 8 बन गया। अब 8 हमारे पास बन गया। अब ए का एक अंक है, इसका मान 9 से अधिक नहीं हो सकता, इसका मान 9 से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए जो संभावित मान हमारे पास में है, जो
संभावित मान हमारे पास में हैं वो क्या क्या बन गए, वो बन गए 2 बन गया, 5 बन गया और 8 बन गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो योगफल चाहिए था। इन संभावित मानों का हमें क्या चाहिए, योगफल। क्वेश्चन में योगफल निकालिए, यानी 2 + 5 + 8 आपको चाहिए। तो कितना हो गया, 5 और 2 7 और 8 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन गया। यही राइट आंसर है। और ये आंसर चला गया आपका किसके साथ, बी पार्ट के साथ आंसर चला जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, चैनल में बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए। आप हमारे चैनल में जा करके वहाँ से भी वीडियो की सहायता ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 हमारे पास में क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 14 में हमें क्या कहा गया है कि कुछ आंकड़े हमें दिखा रखे। क्वेश्चन 14 में कुछ आंकड़े हमें दिखा रखे हैं। जैसे कुछ आंकड़े हैं 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4। उपयुक्त तो आंकड़ों के बहुलक, माध्यक तथा परिसर का भी क्या चाहिए आपको, माध्य चाहिए। सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मैथ पेपर 2 के लिए। देखिए किस प्रकार से इसको हम सोल्व करें। सबसे पहले हमें आंकड़ों का आरोही क्रम लगाना होगा, यानी आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा। देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, सबसे छोटा है, इट मीन्स 1 आएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 बार 2 आया हुआ है, 2 बार आप 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 बार ही यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे। उसके बाद देखें 4 हमारे पास में 3 बार लिखा हुआ है, तो 4 को आप 3 बार लिखेंगे। उसके बाद में वैल्यू क्या आएगी, 4 से बड़ा 6 हो जाएगा, 6 से बड़ा 8 हो जाएगा, 6 से बड़ा 8 हो गया हमारे पास। 8 हमारे पास एक बार और लिखेंगे, 8 को 2 बार 8 लिखा हुआ है हमारे पास में, ये रहा। फिर 9 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 9 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इन आंकड़ों को लिख लिया। अब आंकड़ों को देखें तो इनकी पदों की संख्या देखते हैं। अगर पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या कितनी है, n की बात करें, n कितना है, काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गई। अब 13 तो ओड नंबर होता है, 13 तो ओड नंबर होता है हमारे पास में। तो इस प्रकार से ओड नंबर का माध्यक यानी मीडियन क्या निकलता है। अगर हम ओड नंबर के मीडियन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2th टर्म होती है, 2th टर्म होती है। n से मतलब कितना हुआ, 13 + 1 बटे 2th, मतलब कितना बन गया, 14 बटे 2th, मतलब 7th टर्म आ गई। 7th टर्म मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी, 7वां पद जो है मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद कितना हो गया, 7वां पद 4 बन गया, यानी मीडियन बन गया 4। क्लियर हुआ, चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में मोड यानी बहुलक क्या होगा। मोड की बात करें तो ये बहुलक क्या होगा, ये हमारा मीडियन यानी कि माध्यक निकल के आ गया। ये कितना निकल के आ गया, यानी ये हमारा जो माध्यक था वो हमारा बन गया 4। ठीक है, माध्यक बन के आ गया 4 हमारे पास में। तो वैल्यू बन गई कि माध्यक हमारा क्या बन गया, माध्यक हमारे पास बन गया 4। ठीक है, इस प्रकार से माध्यक की वैल्यू बन गई 4। बहुलक क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, जैसे 4 सबसे ज़्यादा बार आया, 3 बार आया, इसका मतलब 4 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया, तो ये हमारा मोड होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, परिसर मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी इस आरोही क्रम में, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 14 है। यानी उच्च वैल्यू में से निम्न वैल्यू माइनस कर दीजिए, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कितना आंसर आ गया, 13 आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा परिसर यानी कि रेंज निकल के आ गया। अभी क्या कहता है, बहुलक माध्य को परिसर का क्या कहते हैं, इसको चाहिए माध्य चाहिए, यानी बहुलक, बहुलक हो गया, और क्या चाहिए इसको, माध्यक हो गया, माध्यक है,
तथा परिसर का, इसको चाहिए परिसर का क्या चाहिए, इसको माध्य चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इसको जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास बहुलक क्या 4 आया, माध्यक भी 4 आया, परिसर कितना आया 13 निकल के आया, ठीक है। और क्योंकि इसको उसका माध्य चाहिए तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो 4 4 8 और 13 में जोड़ दिया तो 21/3 हो गया, और 21 को 3 से आपने डिवाइड कर दिया तो 3 7 21, आंसर बन गया 7, और 7 आपका हो गया राइट आंसर। तो ये चला गया पार्ट नंबर ए के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन 15? ये कहता है कि यदि x अंडर रूट 243 और y अंडर रूट 867 आपस में इक्वल हैं, जहाँ x और y एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, और x माइनस वाई का मान आपसे पूछा गया था सितंबर 2016 में मैथ्स पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में ये दिखा रखा है कि x अंडर द रूट ऑफ 243 इज इक्वल टू y अंडर द रूट ऑफ 867, ये चीज़ लिखा हुआ क्वेश्चन में, ऐसा बता रखा है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं कि x अंडर रूट में ये जो वैल्यू होती है ये 3 गुना 81 लिखी जा सकती है। इसी प्रकार से y अंडर द रूट ऑफ 867 को आप 3 मल्टीप्लाई बाई 289 लिख सकते हैं। चलिए तो ये क्या बन गया, x इसको अलग अलग खोल लें तो x अंडर रूट 3 अंडर रूट 81 81 बन गया, ऐसे लिख सकते हैं, इजिकल टू y इसको ऐसे अंडर रूट 3 और अंडर रूट में 289 लिख सकते हैं। तो रूट 3 से रूट 3 तो कट जाएगा। क्लियर? अच्छा चलिएगा अब इसमें देखें कि अगर हम x अपॉन y लिखें, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर दें कि x अपॉन y कर दें, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 289 और बटे अंडर रूट 81, ये वैल्यू बन गई। अब ये 289 जो होता है 289, ये कितना 17 का स्क्वायर होता है, यानी x बटे y का मतलब ये कितना होता है 17 का स्क्वायर होता है। और ये किसका हो जाता है हमारे पास 81, ये 9 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, ये हमारे पास में 9 का स्क्वायर होता है। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें जो फाइंड करना है यानी अंश और हर की तुलना करने पर x अगर 17 है तो y की वैल्यू कितनी है, x अगर 17 है हमारे पास में तो y की वैल्यू कितनी है? तुलना करने पर, अंश और हर की तुलना करने पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 निकल के आ गई। ठीक है। अच्छा उभयनिष्ठ की बात करता है, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो वो कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 9 और 17 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जैसे इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ 17 एकम, ये हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, तो वे सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 9 और 17 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो x माइनस वाई की अगर बात करें तो 17 माइनस 9 कर देंगे तो 9 8 17 होता है, आंसर चला गया 8 बन गया। तो x माइनस वाई का आंसर 8 आ गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया राइट आंसर। क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कहता है हमारे पास में कि क्या वैल्यू बना 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 की पावर भी 3/2 की पावर भी 3/2 इजकल टू 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए है। तो ए का मान पूछा गया था सितंबर CTET में पूछा 2016 में, मैथ्स पेपर 2 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। किस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे देखिएगा। अगर 13 की पावर 2 की बात करें तो ये कितना होता है, इसको लिख लेते हैं एक बार, कैसे दिया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि 13 की पावर 2 में से 5 की पावर 2 माइनस कीजिए, इसकी पावर 3/2 कीजिए, इजिकल टू 6 का पावर 3 कीजिए मल्टीप्लाई बाई ए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिएगा ये क्या होता है, ये होता है 169 13 की पावर 2 माइनस ये होता है 25। ठीक है, इसकी भी पावर कितनी बन रही है 3/2 बन रही है। ये 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने से इसका आंसर बनेगा 144
की पावर कितनी बन रही है, 3/2 बनी हुई है। इसको 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए से रिप्रेजेंट किया गया। ये आंसर क्या होता है, ये 12 की पावर 2 होता है। कितना है, 12 की पावर 2 होता है। इसकी पावर 3/2 पहले ही है, तो 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 से 2 कट गया, तो 12 का जो पावर 3 है वो इक्वल टू 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए के इक्वल आ गया। और हमें तो ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 को क्या कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हर बार इसको किससे 2 से काट देगा। ठीक है, तो क्या बन गया आंसर, 2 गुना 2 गुना 2 और 2 दुना 4 दुना क्या हो गया, 8 आंसर आ गया। तो ए का जो आंसर बन गया वो बन गया हमारे पास 8 आंसर बन जाता है। अब हमारे पास वैल्यू जो बनी हुई है हमारे पास, ये वैल्यू तो हमने पावर में दिखा रखी हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, तो ए का आंसर क्या बन गया, 2 की पावर 3 को रिप्रेजेंट कर देगा। ये फाइनल आंसर बन गया। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन आया था 3/8 की -2 मल्टीप्लाई -4/5 की -3 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल पूछा गया। रेसिप्रोकल पूछा गया था। क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है 3/8 की पावर थी -2 मल्टीप्लाई माइनस का 4/5 की पावर थी -3, इसका व्युत्क्रम पूछा गया, उल्टा पूछा गया। देखो अगर इसको सोल्व करें तो ये 8/3 की पावर 2 बन गई, प्लस में हो गई कन्वर्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई ये उल्टा कर दीजिए, 5 चला गया ऊपर और -4 आ गया नीचे। इसकी पावर कितनी बन गई, इसकी पावर 3 बन गई। अब ऐसा बन गया। अच्छा इसे सोल्व करें तो ये कितना, ये कहता है ये 8 गुना 8 बन गया। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, 3 गुना 3 बन गया। यहाँ क्या बन गया, 5 गुना 5 गुना 5 बन गया। और नीचे क्या बन गया हमारे पास, कितना, -4 गुना -4 और गुना -4 बन गया। ऐसी वैल्यू बन गई, ऐसा आंसर प्राप्त हो गया हमारे पास में। अच्छा वैसे देखें तो 4 से ये 2 बार कट गया और ये भी 4 से कितना बन गया, 2 बार कट गया। इस प्रकार से वैल्यू बन गई हमारे पास में। और कोई देखिए तो 2 दूना 4 होता है, ये 4 भी कट गया, सिर्फ माइनस साइन रह गई, जो क्या बना देंगे, इट मीन्स 5 पंजे 25 पंजे कितना हो गया, 125 हो गया हमारे पास में। ऊपर तो कितना बन गया, 125 हो गया, 125 हो गया। और नीचे 3 3 9 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 9 बन गया। 125 बटे इट मीन्स -9 आंसर है। लेकिन हमें तो क्या रेसिप्रोकल चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए। इसका क्या चाहिए हमें, इट मीन्स व्युत्क्रम चाहिए। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, -9 ऊपर और 125 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल आंसर। और ये आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में -9 बटे 125। क्लियर हो गया। चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा 18वां जो क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन जो है फरवरी से स्टार्ट होगी। ये क्वेश्चन फरवरी 2016 में क्वेश्चन आया था। मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया 18वां। क्या था कि यदि अंडर द रूट 1058 मल्टीप्लाई अंडर रूट 648 बटे x की वैल्यू 18 को रिप्रेजेंट कर रही होती तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। देखिएगा अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ कितना था, 1058 लिखा हुआ है। और क्या लिखा है अंडर रूट में, कितना लिखा है, 648 लिखा हुआ है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है और ये 18 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन था। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट जो 1058 है ये वाला, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 648 है, ये इजिकल टू 18x के इक्वल आ गया। दोनों क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको क्या मिला, देखिए जो स्क्वायर करेंगे हम इसका, ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पास अंडर रूट 1058 लिखा हुआ है, ऐसे ही अंडर रूट 648 लिखा हुआ है, इसका ऐसे स्क्वायर होगा इस प्रकार से। ऐसे यहाँ 18x का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो रूट हमारे हट जाएंगे, तो कितना बन जाएगा,
1058 मल्टीप्लाई 648, ये तो एज इट इज़ आ गया। ये आ गया 18 गुना 18 और ये बन गया एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। अब यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन गई 1058 मल्टीप्लाई 648, इसको डिवाइड कर दिया 18 मल्टीप्लाई बाई 18 से, ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। अगर टेबल देखें 18 का टेबल देखें, 18 थी 54 और 18 छिक्का 108, कट गया पूरा। चलिए 36 बार कट गया, 18 से ये 2 बार कट गया, तो कितना आ गया 1058 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या निकल के आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 2116, ऐसा बन गया। अब x इजकल टू निकालना है हमें, तो अंडर रूट आ जाएगा 2116 आ जाएगा, और ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 46 का। बस ये आंसर बन गया आपका, 46 आपका आंसर बन गया। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 क्या कहता है, ये कहता था कि यदि 3 ऑफ 5x माइनस 7 माइनस 4 ऑफ 8x माइनस 13 इज इक्वल टू 2 ऑफ 9x माइनस 11 माइनस 17 है, तो 7x माइनस 5 बटे 11x माइनस 9 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। चलिए सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन फरवरी 2016 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2। सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ऑफ क्या है 5x माइनस 7 है, माइनस 4 ऑफ क्या है 8x माइनस 13 है, और क्या है इज इक्वल टू दुगुना कर देता है 9x माइनस 11 का, और माइनस 17 अलग है एज इट इज़। इसकी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये तो 15x हो गया, माइनस 7 क्यों 21 हो गया, 21 बन गया, माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 चौक कितना 32x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौका 52 52 बन जाएगा। इस प्रकार से इधर देखिए 9 दूना 18 हो गया, 18x बन गया, माइनस का 22 हो गया, और माइनस से कितने हो गए 17 और हो गए। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 32 प्लस माइनस के हैं और 15 प्लस के हैं, तो माइनस के 17x रह गए। अच्छा माइनस के 21 है, प्लस के 52 हैं, ठीक है, तो प्लस के रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 31 हो गए। इस प्रकार से प्लस के रह गए। इधर कितने 18x है हमारे पास में, और माइनस कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 22 और किसको 17 को, तो 39 रह गए, 39 हो गए। अब क्या 17 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, कितना हो गया उधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 18 प्लस 17 हो जाएगा है, और इसमें से x कॉमन ले लें तो ये ऐसे बन गया। उधर कितना 39 में क्या इतना हो गया 31 प्लस कर दिया, तो ये कितने हो गए हमारे पास में, ये तो हो गए हमारे 35x 35x, और ये हो गए 70। तो x का आंसर निकालिए कि 70 बटा 35, x का आंसर निकल के आ गया 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ये तो ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है 7x माइनस 5 डिवाइड में 11x माइनस का 9। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि x का आंसर 2 निकला है, माइनस का 5 कर दीजिए, इधर कितने का 11 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, माइनस का 9 कर दीजिए। यहाँ से क्या आंसर बना, ये बना 14 में से 5 चला गया, और नीचे कितना बना 22 माइनस का 9 बन गया। ठीक है, 14 माइनस क्या कर दिया हमने, ऊपर वैल्यू बन गई 14 में से हमारे पास में कितना चला 5 चला गया, कितना 9 5 14 होता है, 9 बच गया। नीचे क्या 22 में से 9 चला गया 13 बच गया हमारे पास, तो 9 बटा 13 ये हमारा क्या बन गया आंसर बन जाता है। 9 बटा 13 चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी आपका राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस में 1.03 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस ऑफ 1.11 डिवाइड बाई
0.1 ऑफ x की मल्टीप्लाई है, साथ में इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1/10 की पावर -1 हो तो x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीटेट फरवरी 2016 में मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था। चलिएगा देखिए सोल्व करते हैं इसको। अगर आप देखें ये जो वैल्यू दिखा रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की इस वैल्यू को देखें, ये सब प्लस की वैल्यू है, ठीक है, यानी 0.11, 1.01 और 1.001, ठीक है। इन्हें क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं इसको कि 0.001 है प्लस 1.01 है प्लस 1.001 दिया हुआ इस प्रकार से, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस ऑफ कितना है 1.03 में मल्टीप्लाई करनी 0.1 की और फिर प्लस कर देना है और फिर 1.11 में डिवाइड करना है 0.1 का, ठीक है, और फिर x की क्या कर दी मल्टीप्लाई और इजिकल टू में आ गया 1.4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1/10 की पावर क्या बढ़ रहा है -1। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। देखो जब आप इन सबको जोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक वैल्यू को जोड़ेंगे इन सबको तो ये बन जाएगा 2.012, ये वैल्यू बन जाएगी 2.012 बन जाएगी हमारे पास में। अच्छा फिर माइनस कर देंगे किसको, इसको कर देंगे, यानी 1.03 में 0.1 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0. कितना बन जाएगा 103 बन जाएगा, 0.103 बन जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें प्लस कर दीजिएगा, आगे प्लस कर दीजिएगा। ये क्या है 1.1, इसको 0.1 से डिवाइड करना है तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 पॉइंट क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 11.1 बन जाएगा हमारे पास में। क्लियर। अच्छा ये बन गया। चलिएगा उसके साथ में क्या हो रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है साथ में, इट मीन्स ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, छूट गया, ये प्लस x है, यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई में नहीं है प्लस x है, क्वेश्चन में प्लस का x लिखा हुआ है तो यहाँ हम प्लस में क्या कर देंगे x इसको ऐड कर देंगे। प्लस में क्या है यहाँ पर x है, क्वेश्चन में यहाँ प्लस में क्या था प्लस में x था ये। चलिएगा अच्छा इजिकल टू में क्या बन गया, देखो ये 1.4 है और 1.10 की पर -1 तो इंटू 10 ही बन गया सीधा सीधा, तो आंसर बन गया सीधा सीधा 14। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा ये 12 और ये 11.1 तो 11 और 12 13 पॉइंट कितना बन गया 13 पॉइंट क्या बन गया हमारे पास में 112, 13 पॉइंट कितना बन गया 112 बन गया। माइनस में क्या कर दिया 0.103, ठीक है, और प्लस का आ गया x बराबर आ गया 14 प्लस x हो गया, प्लस x के साथ में ये कितना आ गया 14 के इक्वल आ गया। अच्छा अब देखो ये हमारे पास क्या x निकालना में तो ये सब क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें तो क्या x फाइंड करना, तो क्या होगा 14 में से माइनस हो गया, कौन कौन माइनस हो गया 14 में से माइनस हो गया, एक तो 13.112 माइनस होगा और ये क्या जो दूसरा 0.103 ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 0.991 आपका आंसर बन जाएगा। x का वैल्यू बन गया, यही आपका क्या बन गया राइट आंसर बन गया और आंसर चला गया 0.991 ए पार्ट के साथ आंसर चला गया, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 21 कि यदि x की वैल्यू 2/3 y को 3/4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी x 2/3 y 3/4 है तो x माइनस वाई की पावर -1 और x की पावर -1 की माइनस वाई की पावर -1 के मध्य एक परिमेय संख्या क्या होगी जो इन ABCD में से मैच करेगी। ये क्वेश्चन फरवरी 2016 में पूछा गया था। चलिएगा देखिए अगर हम बात करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 2/3 दिखा रखी है और y की वैल्यू यहाँ 3/4 दिखा रखी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। अगर x माइनस वाई की पावर -1 की बात करें मतलब क्या हुआ x का मतलब 2/3 माइनस ऑफ 3/4 की पावर -1, इसको सोल्व करें तो कितना होगा एलसीएम आएगा 12 हो गया, 3 चौक 4 दूना 8 माइनस ऑफ 4 3 होगा 3 3 9 की पावर कितना है -1 चल रहा है। इसका मतलब ये बना कि -1/12 की पावर क्या बन गया
-1 बन गया, मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया -12। ये बात इसकी वैल्यू बन गई, -12 आ गया। अब हम x की पावर -1 और y की पावर -1 की बात करें। अब x की पावर -1 तो मतलब इसको उल्टा कर दो, 3/2 बना लो, और इसको उल्टा कर दो 4/3 बना लो, ये बन गया वैल्यू। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आता है हमारे पास, 6 निकल के आता है, 2 × 3 × 9 बन गया, माइनस 3 × 6 2 × 8 बन गया, वैल्यू बन गई 1/6। ठीक है, -12 ये बना, -12 बना पहला वैल्यू, अब ये बना 1/6 वैल्यू बना। दोनों के बीच की परिमित संख्या अगर हमें निकालनी है, दोनों, ठीक है, संख्याओं के या दोनों के बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी है, परिमेय अगर संख्या आप निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं कि -12 और 1/6 को क्या कर दीजिए, जोड़ दिया और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया 12×72 माइनस के और +1, ऊपर से क्या आ गया -71 बटा कितना बन गया 6 बन गया, और बटे 2 और आ गया, क्या बन गया आंसर बन गया -71/12 -71/12 जो है ये आपका राइट आंसर बन जाता है। और ये चला गया बी पार्ट के साथ में, -71/12 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 अपने आप में ये कहता है कि तारों के 2 टुकड़े हैं, तारों के 2 टुकड़े हमारे पास दिखा रखे हैं, और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग बना है, दूसरे से एक वृत्त बनाया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा गया था। यानी ये हमारा वर्ग बन गया, ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया, सर्किल बन गया, ठीक है, रेडियस आर यहाँ पर, ये ए साइड का वृत्त वर्ग हमारे पास होता है, ये हमारा आर रेडियस का वृत्त होता है जिसका एरिया πr² होता है। ठीक है, अच्छा चलिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि तार के 2 टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 5024 है। अगर क्वेश्चन को सोल्व करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेके चलें तो क्या होता है, वर्ग के केस में देखे चलें तो क्या होगा 4 × a, परिमाप की बात करें तो कितना होगा 5024 हो जाएगा, 5024 हो जाएगा, जहाँ से a का आंसर क्या बन जाएगा, इट मीन्स 5024 डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। तो a यानी वर्ग की भुजा निकल के आ गई, कितनी आ गई 1256, ये क्या बन गई a निकल के आ गया, यानी ये a जो है वर्ग की भुजा 1256 सेंटीमीटर बन गई। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रत्येक तार की लंबाई 5024 है वर्ग के केस में। इसी केस में ये सर्किल की बात करें तो सरकमफरेंस जो होती है वो कितनी होती है 2πr होती है। सरकमफरेंस जो होती है वो क्या होती है, वो 2πr होती है। इन केस ऑफ क्या वृत्त की बात करते हैं तो उसमें सरकमफरेंस जो होती है वो 2πr होती है, सरकमफरेंस की अगर बात करें। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, 5024 के इक्वल है, 5024 के इक्वल है। यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो 5024 डिवाइड बाई 2π हो जाएगा, डिवाइड बाई 2π हो जाएगा, यानी इसको 2 से काट लें तो ये क्या जाएगा 2 दूना 2 5 10, 2 का 2 कम 2 दून 4 बन जाएगा, बटे इतने पाई रेडियस बन गई थी। ठीक है, ये इतनी रेडियस बन गई। अच्छा, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें क्योंकि अनुपात पूछा गया, वर्ग का क्षेत्रफल और किसका, इट मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा की घात 2 होता है, साइड इंटू साइड होता है। साइड क्या निकली 1256 निकली है, इसका मतलब 1256 गुना 1256 ये वैल्यू हो गई। अगर हम किसकी बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वो वैल्यू कितनी है πr² होती है, पाई इंटू और कितना हो जाएगा
2512 अपॉन पाई और 2512 अपॉन पाई। एक पाई तो इससे कट जाएगा, ये पाई कहाँ पहुँच गया, ऊपर चला जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 1256 बन जाएगा। इधर भी 1256 बन जाएगा और ये पाई पहुँच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा, ये कहना 2512 बन जाएगा और ये भी 2512 बन जाएगा। तो ये हम देखेंगे तो 1256 से 2 बार कट जाता है, ये 1256 से 2 बार कट जाता है, तो पाई अपॉन कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। इट मीन्स आंसर बन गया पाई बाई 4। क्या बन गया, पाई बाई 4 हो गया। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, और उसका अनुपात लें, अगर आप किसके, वृत्त का क्षेत्रफल से अनुपात लें तो इसका जो अनुपात आएगा वो पाई रेशो 4 निकलेगा, और यही आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। तो ये वैल्यू पाई रेशो 4 मतलब ए पार्ट को चली गई, आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, पाई रेशो 4 आंसर बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन की बात करें, 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में 23 है, ठीक है। किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कागज़ की 2 सीटें ली गई हैं, कागज़ की 2 सीटें ली गई हैं, कागज़ की 2, अच्छा, जिनकी माप 22 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर है फिगर के अकॉर्डिंग। इट मीन्स 22 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर है, जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर होगी तो दूसरे की 28 सेंटीमीटर होगी। एक बार यहाँ ऊंचाई जो है वो हाइट जो है वो अगर 22 बनती है तो दूसरी बार हाइट जो है वो क्या बन जाएगी, 28 सेंटीमीटर बन जाती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा गया। चलिए, अच्छा, ये केस में, पहले केस में इसको हम h1 कह लेंगे, इसको हम मान लें h2 कह लेंगे हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ हमने इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r लेट कर दी, यहाँ रेडियस हमने कैपिटल R लेट कर दी। अच्छा, चलिए देखिए, जब ये इस तरह से घूमेगा, गोला बनाएगा, ठीक है, तो ये जो सरकमफरेंस है, जो C है, सरकमफरेंस है पहले केस में, वो 28 के इक्वल हो जाएगी। जब यहाँ पर गोला बनेगा, जो इसकी सरकमफरेंस होगी वो 22 के इक्वल, दूसरे सर्कल की बात करें, सरकमफरेंस बदल जाएगी, हाइट हमारी 22 और दूसरे केस में हाइट हमारी 28 रह जाएगी। पहले के लिए वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, दूसरे का वॉल्यूम निकलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज़ हमारा इट मीन्स V2 निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में है, क्या बन जाएगी, जो वॉल्यूम है उसको V2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलेगा, अच्छा, इसको कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो हाइट हमने h2 कही है इसको कैपिटल H मान लें और अच्छा रिप्रेजेंट होगा, इसको कैपिटल H लेट कर दें तो R भी कैपिटल H भी कैपिटल, ठीक है। इस वाले ऊपर वाली को हम H1 ना कह के सीधा सीधा स्मॉल h ही कह देंगे तो ये हमारा नॉर्मल काम करेगा। चलिएगा इस प्रकार से। अच्छा, अगर हम पहली बात करते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कहते हैं इनके आयतनों में अंतर क्या होगा, इनके आयतनों में कितना अंतर होगा, ये हमसे पूछा गया, वॉल्यूम का वैल्यू पूछा गया। देखो, अगर पहली बात फर्स्ट की हम बात करते हैं, कहते हैं 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी अगर ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि पहले वाले किसकी बात करते हैं, इट मीन पहले फर्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं, फर्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं, इस वाले सिलेंडर की बात करते हैं, पहले वाले सिलेंडर की बात करते हैं। फर्स्ट सिलेंडर ये हो गया और ये हमारा क्या बन गया, सेकंड सिलेंडर ये हमारा बन जाता है। फर्स्ट सिलेंडर ये बन गया सेकंड सिलेंडर। अच्छा, फर्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या बना, आधार का परिमाप के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये 2 पाई r, सरकमफरेंस जो बनेगा, 2 पाई स्मॉल r जो बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, वो 28 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे तो 28 अपॉन कितना बन जाएगा, 2 पाई मतलब 22 बटे क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है, 22 बटे क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा हमारे पास में। और इसकी वैल्यू हम देखें तो ये कितनी बन जाएगी, इससे काटेंगे तो ये हमारे पास में कितना बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 से 14 और 2 से काटेंगे 11 बार, तो ये जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 49/11 आ गई, ठीक है, इतने सेंटीमीटर बन गई। पहले केस की बात करें। अच्छा, तो इस प्रकार से इसका V1 कितना बन गया, वॉल्यूम जो होता है वो कितना है, पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है V1 के केस में। तो पाई तो कितना होता है, 22/7 होता है। r की वैल्यू कितनी बन गई, 49/11, और साथ में कितना बन गया, 49/11, और h कितना बन गया, h हमारा कितना है, h है 22, ठीक है। देखिए 7 से काट लिए, 7 7 49 होता है,
11 से काट लीजिए, 11 दूना 22 होता है, और इसको 11 से काट दे, 11 दूना 22 होता है। तो कितना बन गया हमारे पास में, 7 दूना 14 दूना 28 और गुना 49, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बन गया, ठीक है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो V1 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1372 सेंटीमीटर क्यूब, ये V1 आ गया, क्लियर। अच्छा, अब हम सेकंड सिलेंडर की बात करते हैं। सेकंड सिलेंडर की बात करते हैं, क्या कहता है सेकंड सिलेंडर में, फर्स्ट सिलेंडर हो गया, अब सेकंड सिलेंडर की बात करते हैं तो क्या कहता है। देखो उसमें अगर हम देखें सर्कमफरेंस जो हमारे पास में है वो कितनी है, आपकी बार वो कितनी बन जाएगी हमारे पास, वो 22 बन जाएगी। यानी कि जो 2 पाई आर होगा, 2 पाई कैपिटल आर होगा, वो 22 हो जाएगा। अगर कैपिटल आर निकालेंगे तो 22 बटे क्या हो जाएगा, 2 पाई यानी 22/7 ऊपर चला जाएगा, तो ये कट गया इससे, तो उस समय रेडियस 7/2 हो जाएगी। एच हमारे पास कितनी होगी, एच हमारी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, रेडियस बन गई 7/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम V2 क्या बनेगा, वो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर एच से निकलेगा, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, पाई तो 22/7 होता है, ठीक है। R की वैल्यू देखें तो 7/2 और 7/2 हो गई। H कितना हो गया, H 28 का हो गया, यहाँ पर 2 से काट लिए, 2 से 11 बार कट गया, 7 से 7 पूरा बार कट गया, 2 से काट लीजिए, 2 से 14 बार कट गया। इसका मतलब क्या, 77 मल्टीप्लाई बाई 14, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, V2 का जो आंसर बन के आ जाएगा वो बन जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। हमें तो वॉल्यूम में अंतर चाहिए था, क्या चाहिए, वॉल्यूम में अंतर चाहिए, मतलब हमें तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, V1 माइनस V2 चाहिए। V1 निकला 1372 और V2 निकला 1078, दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया हमारे पास, 12 में से 8 गए, 4 बजे, 294 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर बन जाता है। और 294 चला गया बी पार्ट के साथ में, 294 इज योर राइट आंसर बन जाएगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24, ये कहता है ना कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD 40 सेंटीमीटर है, यानी ये B से लेकर D तक की जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर। BD पर विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंब की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, यानी ये एक बार लंब खींचा गया 90 डिग्री पे, ये 16 सेंटीमीटर और ये खींचा गया तो ये कितना हो गया, ये 12 सेंटीमीटर होता हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा गया था फरवरी 2016 में मैथ्स पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए जो हमारे पास चतुर्भुज दिखा रखा है, क्वाड्रिलेटर जो दिखा रखा है, चतुर्भुज हमारे पास में जो दिया हुआ है ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो आप कैसे निकालेंगे। देखिएगा ये क्षेत्रफल निकलेगा कि ट्राइंगल AB और D, ABD का क्षेत्रफल में प्लस कर दीजिए ट्राइंगल BCD का क्षेत्रफल, ट्राइंगल BCD का क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसका, इस ट्राइंगल के लिए बेस 40 होगा, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 16 हो जाएगी, तो 40 गुना 16 ऐसे प्लस इस केस के, दूसरे केस के लिए क्या होगा, 1/2 होगा, बेस वही फिर 40 होगा, हाइट बदल जाएगी, हाइट अब की बार 12 हो जाएगी। तो इन दोनों में से 1/2 गुना 40 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, 16 जमा 12 बच रहा है, ठीक है। 16 12 को जोड़ दीजिए, 16 12 कितना, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू 16 12 जोड़ दिए हमने, कितने बन गया, 28 बन गए। देखो 2 से काटो, 2 से 20 बार कट गया, कितना 20 गुना 28, तो कितना चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 28 दूनी 56, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाता है। और आंसर चला गया ए पार्ट के साथ, क्लियर हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए। आप हमारे चैनल में जाकर के वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 108 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक समबाहुभुज की बात कर रहा है, उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप जो है वो कितनी है, 108 डिग्री दिखा रखी है, तो उसकी भुजाओं की संख्या पूछी गई थी। क्वेश्चन फरवरी 2016 में आया था मैथ्स पेपर 2 के अंदर। चलिए किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना जो हमारे पास समबाहुभुज हैं, समबाहुभुज जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, में भुजाओं की जो संख्या है, भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी है, n है, मान लिया। तब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 2n - 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इट मीन्स अंतःकोणों का की जो माप है उसके इक्वल हो जाती है। जो अंतःकोणों की जो माप होती है वो इज इक्वल टू 2n - 4 इंटू 90/n होती है। फॉर्मूला ये होता है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूना 18, 180 जो n होगा माइनस 9 360 इज इक्वल टू 108 n के इक्वल हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए, 180 n में से 108 n माइनस हो जाएंगे और 360 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बचा 72 n इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। n की वैल्यू 360/72 आ जाएगी और 7 पंजे 35, कितना बन गया, 5 बार कट गया पूरा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर बन जाता है। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है, एक थैले में 5 कंचे, लाल कंचे हैं, एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे, 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार के एक जैसे हैं, रंग अलग अलग हैं, वैसे सर्व समय साइज वगैरह में सब बराबर है हमारे पास। थैले में से बिना इसके देखे कि एक कंचा बाहर निकाला जाता है, यह कंचा हरे रंग का नहीं है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, ये पूछा गया था फरवरी 2016 में मैथ्स पेपर 2 में। चलिएगा देखते हैं कैसे क्वेश्चन निकलेगा। देखिए कुल कंचों की संख्या अगर हम बात करें, कुल कंचों की अगर संख्या की बात करें, कंचों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, देखो कितना होगा, 5 + 3 और +4, 5 + 3 + 4 यानी कि कुल संख्या हो गई 12। ठीक है, अब इसमें अगर हरे कंचों की संख्या की बात है, हरे कंचों की अगर संख्या की बात करें तो कितनी होगी, हरे कंचों की जो संख्या होगी वो है 4। इसका मतलब ये हुआ कि हरे कंचे के अतिरिक्त अगर प्रायिकता की बात करें, हरे कंचों के अतिरिक्त, हरे कंचों के अगर अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, हरे कंचों के अतिरिक्त अगर हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं, प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी कि टोटल तो 12 थे, हरे कंचों की संख्या 4 डिवाइड बाई 12, आंसर बन जाएगा कितना, बन जाएगा 12 में से 4 गए 8/12, इट मीन्स इसको काट लीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, आंसर बन गया 2/3। क्या बन गया, 2/3 आपका आंसर हो गया। और ये चला गया डी पार्ट के साथ में, 2/3 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। ये कहता है 5 प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य जो है वो मीन जो है वो 11 है। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों x, x+2, x+4 की बात कर रहा है का माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था CTET फरवरी 2016 में।
देखो अगर माध्य की बात करें तो क्वेश्चन में क्या होता है कि x में x+2 जोड़ें, x+4 जोड़ें, x+6 जोड़ें और x+8 जोड़ दें, डिवाइड बाई टोटल काउंटिंग है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू 11 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर इसको जोड़े तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5x प्लस नंबर जोड़े 2 4 6 6 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, इजिकल टू 55 बन गया, मल्टीप्लाई हो गई 5 की 11 में जाकर के। चलिए इसका मतलब अगर 5x की बात करें तो ये वैल्यू 55 माइनस 20 निकल के आ गई, जो कितनी होती है 35 होती है। 5x की वैल्यू 35 हो गई, x की वैल्यू 35/5, 5 7 35 होता है, x की वैल्यू आ गई 7। क्लियर? ये क्लियर हो गया, x की वैल्यू 7 हो गई। हमसे पूछा गया कितने प्रथम 3 संख्या, अगर हम प्रथम 3 संख्या की बात करें, प्रथम 3 संख्या की बात करें तो पहली 3 संख्या क्या क्या हो सकती हैं। देखो एक तो हमारी x है ही, ठीक है, एक तो हमारी x है ही, एक x+2 हो जाएगी, एक x+4 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब एक तो 7 है ही, एक 7 में आप क्या कर देंगे, एक 7+2 कर देंगे तो 7 में 2 जुड़ जाएगी, एक 7 में 4 जुड़ जाएगी, तो एक तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई 7 हो गई, एक वैल्यू 9 हो गई और एक वैल्यू 11 हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि प्रथम 3 जो संख्याएं हैं, संख्याओं का जो माध्य होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। क्या बन जाएगा कि 7 और 9 और 11 को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, कितना बन गया आंसर 27 बन गया, 27/3 कर दीजिए, 3 नम 27 होता है, यानी आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 9। ये आपका राइट आंसर बन जाता है। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में आंसर चला जाता है। क्लियर हो गया? चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के केस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन 28 में क्या कहा गया, क्वेश्चन 28 हमारे पास में ये कहता है कि हमें जो है x⁴ का एक गुणनखंड देखना है, x⁴ का एक गुणनखंड, ये हमारे आंसर दिए हैं, इनमें से इस गुणनखंड को हमें पहचानना है कि क्या होगा, गुणनखंड निकल के आएगा जब इसको सोल्व करेंगे आप। देखिएगा x⁴ + 4 लिखा हुआ, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, इसके अंदर हम एक बार एक 4x² जोड़ देते हैं, एक 4x² इसमें से माइनस कर देते हैं, कर दिया आपने। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन गई, ये x² + 2 का होल स्क्वायर बन जाती है, माइनस ये जो 4x² है इसे आप 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप ये जानते हैं क्या हुआ कि a² माइनस जो b² होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a + b होता है, एक बार a - b होता है, यानी इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या वैल्यू बन गई हमारे पास में कि x² + 2 में एक 2x तो जुड़ गया और x² + 2 में एक 2x क्या हो गया, माइनस हो गया हमारे पास में, ठीक है, ठीक है, माइनस हो गया। अब इसमें से वैल्यू कौन सी होगी ये हमें देखना है। x² आपका देखो इसको s लिखा गया इस प्रकार से कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 2x + 2 x के घटते क्रम में, अब x² माइनस का 2x प्लस आपका 2, तो आप देखेंगे कि x² - 2x + 2 यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो एक गुणनखंड मिल गया, तो आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से इसका एक गुणनखंड आप निकाल लेंगे तो आंसर ये क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यदि 2m - 1/2m को 2 कहा गया, 2m - 1/2m = 2 है, ठीक है, m नॉट इक्वल टू 0, तब m² + 1/16m² का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फरवरी 2016 में आया मैथ्स पेपर 2 के लिए। कैसे सोल्व करेंगे, दैट मीन्स थोड़ी टेक्निकल इसको यूज़ करेंगे। देखिए 2m - 1/2m की वैल्यू
2 के बराबर है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लें तो m-1 अपॉन ये 4m में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, और ये इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो गया। अब 2 का इधर डिवाइड कर तो 1 बन जाएगा, यानी m-1 अपॉन 4m की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। ये बन गया हमारा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें कि m-1 अपॉन 4m का जो स्क्वायर करेंगे तो वो इजिकल टू ये 1 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 अपॉन 4 दूनी 4 चौक 16 m स्क्वायर बन जाएगा, और कितना माइनस का 2a भी आएगा। 2a मतलब m, b मतलब 1 अपॉन 4m इजिकल टू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। m से तो m कट गया और 1 2 जा 2 1/2 बन गया यहाँ पे। तो क्या आंसर क्या बनेगा कि m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर, ठीक है, और ये इजिकल टू बन गया 1 प्लस 1/2। उधर जाके ये 1/2 उधर जाके हो गया प्लस का हो गया, तो इस किस में कन्वर्ट हो गया है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16m स्क्वायर की वैल्यू बन गई 3/2 बन गई। 3/2 हमारे पास वैल्यू बन जाती है, या इसको आप क्या लिख सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16m स्क्वायर दैट्स इजिकल टू 1 टाइम्स 1 अपॉन 2 को भी रिप्रेजेंट कर देगा। यही आपका आंसर बन गया। एक सही 1/2 और ये चला गया बी पार्ट के साथ में आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 30 क्वेश्चन क्या कहता है आपका। देखिए 30 क्वेश्चन में क्या कहा है, m का वह मान, जब हम यहाँ पर देखेंगे कि m की वह वैल्यू देख रहे हैं कि m का वह मान, आपका m का वह मान हमारे पास में क्या बनेगा, जब आप देखेंगे कि m की वैल्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट हो रही है, इट मीन्स -29 अपॉन -20 हमारे पास नहीं, माइनस नहीं है सॉरी, m का वह मान जबकि 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/81 की पावर -6। क्वेश्चन फिर देखें, m का वह मान जबकि 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/81 की पावर -6 बराबर हो 2/9 की पावर 2m-1 के, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। तो वहाँ पर हमें m की वैल्यू पूछी गई। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप, देखिए आता है 2/9 की पावर क्या दिखाई गई है 3 दिखा रखी है, मल्टीप्लाई में क्या होगा 4/81 की पावर क्या दिखा रखी है, इट मीन्स -6 दिखा रखी है, इजिकल टू 2/9 की पावर क्या दी हुई है 2m-1 दिखा रखी है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। चलिएगा, ये वैल्यू 2/9 की जो पावर है, 2/9 की पावर जो हमारी 3 है ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई में देखो ये 2/9 9 81 2 दूने 4 होता है, इसका मतलब इसको 2/9 की पावर 2 मतलब ऊपर 2 लिख सकते हैं और बाहर है ऑलरेडी कितना 2 गुना -6 बन जाएगा, इजिकल टू 2/9 की पावर क्या बन गया 2m-1 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2/9 की टोटल पावर में 3 यहाँ पे 12 यहाँ से निकलेंगे, तो ये क्या है 3 - 12 बन जाएगा, इजिकल टू 2/9 की पावर क्या बन जाएंगी आपकी 2m-1 बन जाएगी। जब बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब 2/3 की पावर क्या बन गई, यहाँ से -9 बन गई, और यहाँ से 2/9 की पावर क्या बन गई 2m-1 बन गई। तो यहाँ से आप देखेंगे बेस सेम है तो पावरें इक्वल होती है हमारे पास में, इस रूल से -9 जो है वो 2m-1 के इक्वल आ जाता है। आ गया, इस 1 को उधर ले जाइए तो 2m की वैल्यू क्या हो गई -9 + 1 हो जाती है, ये वैल्यू -8 के इक्वल आ गया, 2m = -8 बन गया। m का आंसर देखेंगे तो -8/2 बन गया, 2 चौक 8 होता है, m का आंसर बन गया कितना -4 बन गया, और यही क्या बन गया हमारा आंसर
बन जाता है। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।